हेलो स्टूडेंट्स। अब मैग्नेटिज्म का हम लोग JEE स्टार्ट करने वाले आज। ठीक है, JEE लेक्चर्स। नीट के मैं अलग लेक्चर्स नहीं बनाऊंगा। अभी आपको जेई नीट दोनों के कंबाइंड लेक्चर इसमें यूज करेंगे। मैं जेई लेवल का पढ़ाऊंगा तो शायद उसमें से हम नीट लेवल का चूज कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू के लिए आप लोग अलग बुक चूज करना, नीट और जेई के लिए थियरी ये बेस्ट रहेगी। बराबर, मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, जेई में भी काम लगे और नीट में भी काम लगे। ठीक है, अब इसके आगे मैंने 15 लेक्चर बनाए मैग्नेटिज्म के, वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर थे। अगर आप लोग वो एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर सही से सीख लोगे, थियरी आपको समझ में आती है, तो 70 to 75% आपका जेई वहां पे ही क्लियर हो जाता है मैग्नेटिज्म में। ठीक है, बाकी रहा 25% JEE जो क्लियर करना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सम्स चाहिए, थोड़ी बहुत जो डेरिवेशन है आपको बाहर से सीखने पड़ेंगे। वो सब में अब जो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं मैग्नेटिज्म 16 से, उसमें ये सारे जेई के लेक्चर आएंगे। मैग्नेटिज्म 16 टू ऑनवर्ड्स सारे जेई के लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा सम्स भी आ जाएंगे आपके। उसमें एनसीईआरटी के कोई भी सम्स नहीं है। एनसीईआरटी के सम्स के लेक्चर्स में बाद में बनाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग थियरी कंसेप्ट क्लियर करने वाले। ओके, अब आज जो हम स्टार्ट करें फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ, और बायो सावर्ट लॉ फ्रॉम एनसीईआरटी अगर आपको लेक्चर देखना है तो मैग्नेटिज्म 5 लेक्चर नंबर 5 आप पहले रिफर करना। उसके बाद उसमें आपको थोड़ा डिटेल में पता चल जाएगा। अभी भी मैं समझाऊंगा ही, लेकिन यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा कम। ठीक है, डिटेल में अगर आपको समझना है तो मैग्नेटिज्म वीडियो लेक्चर नंबर 5 आपको पहले रिफर कर लेना है। फटाफट फॉरवर्ड करके रिफर करो, आपने एक बार देखा ही होगा। ठीक है, बाकी का सारा फॉरवर्ड करके रिफर कर लो, इक्वेशन वगैरह देख लो, कैसे बनाया था, किसका इक्वेशन कैसे था, एंगल कहाँ पे था वगैरह, तो अभी रिपीट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ। तो पहले मैं छोटी सी बात कर लूँ, क्योंकि हम फ्रॉम स्टार्टिंग JEE लेंगे इसलिए। तो भाई अगर हमें किसी का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है हमारा एम्पियर सर्किटल रूल, और दूसरा हमारा है बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, ये दो तरीके से हम कोई भी चीज का मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं बायो सावर्ट रूल। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे बायो सावर्ट रूल से। बराबर, बायो सावर्ट रूल आगे हमने देखा है, थोड़ा सा रिवीजन जैसा हो जाए। तो भाई बायो सावर्ट रूल में ऐसा था कि कोई वायर हो और वो वायर में से, सपोज मैं यहाँ पे कोई वायर कंसीडर कर लेता हूँ इस तरह। ठीक है, ये वायर में से करंट पास हो रहा है आई, और ये वायर बहुत लंबा है, इनफाइनाइट जैसा ले लो। इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, आई। अगर ये वायर में मैं छोटा सा एलिमेंट सपोज कर लेता हूं लाइक दिस, और लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dl। बच्चों इसकी लेंथ क्या है हमारी, dl। लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dl। करंट पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट इज I, तो ये हमारा हो जाएगा करंट एलिमेंट, और ये हमारा करंट एलिमेंट आ जाएगा IDL। ठीक है, क्या आ जाएगा, IDL। ये करंट एलिमेंट की वजह से एट डिस्टेंस R P पॉइंट के पास मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और वो मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोलूंगा dB, because we are considering small part. Here we are considering very small part. So magnetic field I will write dB, and this magnetic field is given by dB is equals to mu 0 upon 4 pi IDL vector cross R vector divided by R cube. Here dB is in vector form. This field is in vector form. मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, अब इसका ये सब जो डिटेल में है ना, वो मैग्नेटिज्म के वीडियो नंबर 5 में, तो वहां से आपको इसे कंटिन्यू कर सकते हो।
या जेई के लिए आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो पढ़ोगे तो थोड़ा डिटेल में अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा ये किसके प्रपोजल में है, किसके इनवर्सली प्रपोजल में है। तो अब के बाद जो 16 से ऑनवर्ड जो भी लेक्चर आएंगे उसमें आगे के लेक्चर आपको एक बार फॉरवर्ड करके रिफर करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वो मैं अलग से इसलिए बना रहा हूँ कि एनसीईआरटी में कैसे लिखना है, एनसीईआरटी में कितना है और जेई में कितना है, उसका डिफरेंस भी आपको पता चले, ठीक है। तो dB इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अगर मैं इसे स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो dB इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई IDL sin theta because it is cross product divide by r cube. So what is dB? dB is equals to mu 0/4 pi IDL sin theta upon r cube, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा बना इन टर्म ऑफ थीटा, सॉरी हियर इज r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा थीटा के टर्म में और ये हमारा आर के टर्म में। कई बार हम ये आर रखेंगे तो आर क्यूब लिखेंगे, अगर ये आर की जरूरत नहीं है तो हम आर स्क्वायर लिख के डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ आइडियल तो कुछ इस तरह हो जाएगा। तो दिस कंपोनेंट इज आइडियल एंड हियर आइडियल will make an angle theta. What is theta? Theta is the angle between current element into R. This one is R and this is current element. The angle between ideal and R is theta. Okay. Here theta is angle between ideal and R. तो ये आपको याद रखना है। dB का हमारा बायो-सावर्ट का इक्वेशन। This equation is called universal equation और लॉज इक्वेशन। जैसे कूलम्स लॉ आया था वैसे यहाँ पे बायो-सावर्ट रूल आ गया मैग्नेटिज्म में, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रॉम दिस रूल वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर ले लूंगा जिसमें एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है और वो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा यूजिंग बायो-सावर्ट रूल, ठीक है। यूजिंग एम्पियर रूल आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो भी आएगा, हम डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन यूजिंग बायो-सावर्ट रूल अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। चलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, बराबर। एक करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और उसके डिफरेंट केसेस भी देख लेंगे। तो समझो कि यहां पे मैंने ये वायर ले लिया, ये वायर की लेंथ मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। सपोज लेंथ ऑफ वायर इज L, वायर की लेंथ L है और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो करंट है मेरा I। वायर में से जो करंट पास हो रहा है वो कौन है? I। ये वायर की वजह से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर, मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D पे P पॉइंट के पास मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। नाउ ये वायर की लेंथ डिफाइन है L, लेंथ ऑफ वायर इज L। If length of wire is infinite, तो भी मैं इसका जो डेरिवेशन आएगा उसके ऊपर से मैं फाइंड कर पाऊंगा। यानी अगर वायर की लेंथ θ1 या θ2 एंगल पे है, कोई फाइनाइट लेंथ आपको दे दी है, उसका पता होगा तो उसके इक्वेशन से आप इनफाइनाइट का भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग वायर, यहां पे जो इक्वेशन बनाएंगे
वो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसका यूनिवर्सल इक्वेशन बनाएंगे, और यही इक्वेशन से हम कोई भी टाइप का वायर होगा, आड़ा होगा, उभा होगा, कोई भी होगा, उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, सपोज करूंगा कि ये थीटा 1 एंगल बन रहा है, और जो नीचे वाला वायर का एंडिंग पॉइंट है वहां पे वो बना रहा है कुछ थीटा 2 एंगल। ठीक है, मैं ये लाइन रब कर देता हूं, आप लोग दिमाग में रखना, ये डिस्टेंस है d। ठीक है, लाइन रब कर देते हैं, थोड़ा सही से रहेगा। अच्छा, ये हो गया आपका थीटा 2। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे O, ये O पॉइंट हमारा ओरिजिन ले लेते हैं। ये हमारा वायर A, B और ये P पॉइंट के पास मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वो पॉइंट है। ठीक है, ओके। अब यहां पे उसकी लेंथ L है, सपोज हमें लेंथ अभी नहीं दी है, लेंथ निकाल देते हैं। यहाँ पे ये वायर है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डीएल पार्ट मिलके ये वायर बना होगा। अब समझो कि आपने ये डीएल पार्ट यहाँ पे लिया। ठीक है, मैं कंसीडर करता हूं यहां पे ये डीएल पार्ट ले लेता हूं। अब ये डीएल पार्ट में से करंट आई पास हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा करंट एलिमेंट आइडियल। जैसे यहाँ पे मैंने डीएल पार्ट लिया तो उसका जो एंगल होगा यहाँ पे वो कुछ और होगा। समझो कि ये हमारा थीटा 2। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा 2 है, और यहां से मैं ये लाइन ज्वाइन कर रहा हूं, इसका जो एंगल होगा यहाँ पे कुछ और होगा, 5। सपोज एंगल इज 5। ये डीएल अगर यहाँ पे होगा, ये डीएल अगर थोड़ा ऊपर ले लो तो उसका एंगल कुछ और होगा। अगर ये डीएल यहाँ पे होगा उसका एंगल और होगा, यहाँ पे होगा तो भी और होगा। तो यानी हर एक डीएल पार्टिकल की वजह से, हर एक डीएल पार्ट की वजह से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डीएल पार्ट सपोज कर लूंगा, और ये डीएल पार्ट की वजह से मैं जो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, तो मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, पी के पास मुझे अपना मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये छोटा सा डीएल पार्ट कंसीडर कर लिया। अब ये डीएल पार्ट की वजह से मैं अपना मैग्नेटिक, अच्छा ये इसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो करंट एलिमेंट हमारा यहाँ पे कौन सा बन गया, आईडीएल। ठीक है, चलो डी वाई कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है ना, तो बढ़िया रहेगा। और ये हो गया हमारा वाई, वाई डिस्टेंस पे डी वाई एलिमेंट सपोज कर लिया, वाई डिस्टेंस पे डी वाई एलिमेंट सपोज किया है, वाई डिस्टेंस पे डी वाई एलिमेंट। ठीक है, नाउ ड्यू टू दिस डी वाई एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट आई डी वाई, करंट एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया, इसमें से करंट कौन सा पास हो रहा है, आई, तो ये करंट एलिमेंट हमारा हो जाएगा आई डी वाई। आई डी वाई जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड मैं इस तरह दे सकता हूं, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई डी वाई साइन थीटा अपॉन 4 पाई डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, सपोज आर ले लेते, ये जो आई डी वाई है उसका डिस्टेंस कितना, आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, बायो-सावर्ट में आपको पता है म्यू 0 यानी क्या होगा, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बराबर 4 पाई इज कांस्टेंट, जो हम प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए लगाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, dB इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, जैसे कोलंबियन कांस्टेंट था ना k, उसी तरह यहाँ पे म्यू 0 आता है। तो हमारा करंट एलिमेंट आई डी वाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे हमारा जो टेन थीटा है, टेन थीटा वो y डिवाइड बाई डी होगा। ठीक है, तो हियर टेन थीटा इज, सॉरी टेन फाई, टेन फाई यानी क्या होगा, y डिवाइड बाई डी, फ्रंट अपॉन एडजेसेंट।
यहाँ पे आप देखोगे तो ये 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा tan phi इज इक्वल्स टू y बाई डी, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू d इंटू tan phi, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू phi, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू phi, ओके। तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, dy इज इक्वल्स टू d tan phi का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर phi, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू phi था, तो एक्चुअली हम क्या लिखते हैं d बाई डी फाई। जैसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होता है तो dx बाई dt लिखते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ डिस्टेंस x तो dx बाई dt लिखते थे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फाई है तो dy बाई डी फाई। अब ये डी फाई कहाँ पे चला जाएगा, सामने यहाँ पे, तो इस तरह आ गया आपका d sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई हो गया। तो यहाँ पे मुझे dy का वैल्यू मिल गया, ये वाला देखो dy का वैल्यू मिला, ठीक है। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या आर को ऐसे रहने दो, चलो ठीक है, आर को ऐसे ही रहने दो, ओके। यहाँ पे cos फाई लगा दो, cos फाई क्या होगा, cos फाई इज इक्वल्स टू d डिवाइड बाई r एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, d डिवाइड बाई r हो जाएगा, सो दैट ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा जो r का वैल्यू है वो बना d डिवाइड बाई cos फाई, सो r इज इक्वल्स टू d sec फाई, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, हमें आर स्क्वायर चाहिए वो मिल गया, dy चाहिए वो भी मिला, लेकिन थीटा अभी चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, जो एंगल वेरी कौन सा कर रहा है अकॉर्डिंग टू ये डीएल। आप अलग अलग डीएल सपोज करोगे तो कौन सा टर्म वेरी कर रहा है, तो डी फाई, एंगल फाई वेरी कर रहा है। अगर डीएल यहाँ पे आ जाएगा तो फाई छोटा हो जाएगा, तो फाई वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमें सब कुछ फाई में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ये जो थीटा है वो थीटा निकलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा ये थीटा क्या है, थीटा तो भाई थीटा यानी आइडियल, ये हमारा आइडियल कंपोनेंट है ये वाला, और ये जो आर है वो दोनों के बीच का एंगल यानी थीटा होता है, याद है ना। अकॉर्डिंग टू बायोसावर्ट जो आइडियल होता है, ये आइडियल कंपोनेंट और ये डिस्टेंस आर, दोनों के बीच का एंगल यानी थीटा होता है। अगर मुझे यहाँ पे थीटा लिखना है तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 5, 90 माइनस 5, ठीक है। तो ये 5 में कन्वर्ट हो गया हमारा थीटा। तो अब मेरे पास पूरा कन्वर्जन हो गया है, तो मैं अब डीबी में सारी वैल्यू रख देता हूं। नाउ डीबी इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई डी वाई, डी वाई क्या है हमारा, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। और ये साइन फाई, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा यानी क्या है 90 माइनस 5, तो यहाँ पे लिखूंगा साइन 90 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 पाई एंड आर स्क्वायर इज डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ठीक है। ध्यान से देखो तो सेक स्क्वायर फाई कट हो गया, एक डी कट हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉल्ड कॉस थीटा, सो फाइनल डीबी इज गिवन बाय म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है, कॉस फाई इनटू डी फाई, ये हमारा डीबी मिला। अब डीबी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अगर इसका इंटीग्रेशन मिल गया तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी तक। तो भाई जो ओरिजिन है यहां से माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 इंटीग्रेशन करो। देखो पहली बात की यहाँ पे डी फाई, व्हाट इज फाई, इट्स डिनोट एंगल, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी लिमिट में भी क्या आना चाहिए, आपका एंगल्स आने चाहिए। तो यहाँ पे एंगल वेरी हो रहे हैं, तो भाई पहला मैक्सिमम एंगल इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन इज माइनस थीटा बाई 2, तो भाई माइनस थीटा बाई, आप यहाँ पे माइनस थीटा बाई 2 वाले एंगल से स्टार्ट करो प्लस थीटा 1 एंगल तक जो भी वायर दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, ठीक है। उसके अंदर जो भी डीएल पार्ट आएंगे उसका इंटीग्रेशन करो।
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी कॉस फाई इंटू डी फाई। एक आध स्टेप अब खुदा के लिखेंगे, ध्यान देना। b इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी। कॉस फाई का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन फाई। ये माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ठीक है। सो दैट b इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी। अच्छा, साइन अपर लिमिट यानी थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट यानी थीटा 2। नाउ साइन इज ऑड फंक्शन, सो माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस बाहर आने के बाद क्या बनेगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये बनेगा। तो ये हमारा ड्यू टू करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, इसे याद रखो। इसके ऊपर से कोई भी सम इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है बच्चों। पहले ये लिख लो फटाफट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ इसके ऊपर से अलग अलग केस देखते हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल इक्वेशन आया ना, उसके ऊपर से अलग अलग केसेस देखने हैं आपको, यानी इसके कंटिन्यू में ही आपको लिखना है ये सब, ठीक है। एक ही थियरी अभी चल रही। चलो इक्वेशन रहने देता हूं यहाँ पे। अच्छा रुको, मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ से। चलो ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह आया, B इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा देखो, डिफरेंट केसेस देखते हैं, ठीक है, अलग अलग केसेस देखते हैं। नाउ फर्स्ट केस यानी सम्स है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं भाई, सम्स जैसा ही है। यूनिवर्सल इक्वेशन से जो भी केस बनेगी वो सम्स जैसा ही होगा, ठीक है। अब जैसे सम्स कर रहे हो वैसे ही सोचो। समझो कि वायर इस तरह है, ये वायर ए है और ये है हमारा बी, ठीक है। तो आपको ऐसा बोला है वायर इतना ही है भाई, वायर सिर्फ इतना है। आपको ये बोला है कि अगर पी पॉइंट यहाँ पे, तो ड्यू टू दिस पॉइंट पी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये पॉइंट में देखो, अभी थियरी को समझो पूरा डिटेल में कि भाई आपको ऐसा बोला था ए पॉइंट यहाँ पे था, बी यहाँ पे था। तो जो ए पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा था थीटा 2। जो बी है वो कितना बना रहा था, थीटा 1। तो आपका ये इक्वेशन आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ए पॉइंट है, सपोज वो बना रहा है, मैं उसका नाम दे दो थीटा 1, ठीक है। ये बनाएगा थीटा 1, ओके। और ये जो बी है वो बना रहा है आपका थीटा 2 एंगल, क्लियर। यहाँ पे आपका जो लिमिट था माइनस थीटा 2 से थीटा 1, यहाँ पे लिमिट आपका कौन सा आ जाएगा बच्चों, थीटा 1 के बाद। देखो थीटा 1 के बाद आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करो, थीटा 2 पे अटक जाओ, यानी थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। तो अपर लिमिट आपकी कौन सी आएगी, थीटा 2, और लोअर लिमिट थीटा 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या बना, देखो B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई, इसमें से आई करंट पास हो रहा है, ये सब बातें ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, तो म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी साइन बड़ा एंगल माइनस साइन छोटा एंगल, ठीक है। इस तरह याद रखो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, ओके। नाउ वापिस आपको डायरेक्शन वाला थोड़ा रिवाइज करवा दे, क्योंकि अगर हमें सम्स लिखने हैं तो उसमें जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन में आपको पता है कि अगर कोई वायर होगा उसमें से आई करंट पास हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैं थंब लूंगा, करंट में रखूंगा, यहाँ पे फिंगर अंदर जा रही है, यानी वायर के राइट साइड क्रॉस, जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, इनसाइड डायरेक्शन, और लेफ्ट साइड आपका क्या आएगा, डॉट, यानी हो जाएगा आउटसाइड। बस अभी ये रटा हुआ ही याद रखो, क्योंकि कौन वो एग्जाम में ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करने में टाइम क्यों बिगाड़ने का, अभी हमें पता ही है कि इसके
राइट साइड इनसाइड होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, आउटसाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये डिफाइन अब हो चुका है, हमें ये ट्रिक है, ये ट्रिक को याद रखो, इससे ही सम्स करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो और इसमें कहीं पे भी आपको डायरेक्शन, बायोसावर इक्वेशन कैसे यूज किया, क्या प्रॉब्लम है, तो वीडियो नंबर 5 वापस बोल रहा हूँ, रिवाइज करो तो ये पूरा क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दूसरा ले लेते सम, जैसे केस 2। केस 2 में कुछ इस तरह है, एक वायर है आपका, ठीक है, और ये वायर की लेंथ है आपकी L, और इसके बाइसेक्टर यानी बीच में से मिड पॉइंट से आपको एट डिस्टेंस D मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट के पास फाइंड करना है, ठीक है। तो सुनो बच्चों, ये बाइसेक्टर होगा, यानी ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा L/2, और इसमें से करंट जो पास हो रहा है वो लेना है आपको I। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय μ0I अपॉन 4 pi d sin θ1 plus sin θ2, our main equation ले लिया। now what is θ1 and θ2? तो θ1 is this one and θ2 is this, ठीक है। समझो बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L²/4 प्लस d, ये बनेगा, ये L/2 और ये d। तो अगर ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इसका स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर का अंडर रूट, ये बन गया हमारा, ठीक है। सेम लेंथ नीचे यही हो जाएगी हमारी L²/4 प्लस d², ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू μ0I अपॉन 4 pi d। What is sin θ1? As the sin θ1 is front side upon hypotenuse, so L/2 divided by under root L²/4 plus d². What is sin θ2? Sin θ is also L/2 divided by hypotenuse, L/2 divided by under root L²/4 plus d²। तो दो बातें हमारी हो गई, तो B इक्वल्स टू μ0I अपॉन 4 pi d, ये कितनी बार, दो बार, यानी 2 इंटू L/2 डिवाइड बाय अंडर रूट L²/4 प्लस d², इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कट हो गया, तो फाइनल आंसर ही ये हो जाएगा हमारा कुछ μ0I अपॉन 4 pi d इंटू ये 2 कट हो जाएगा, L बचेगा अपॉन अंडर रूट L²/4 प्लस ये हो जाएगा d²। अच्छा, और कुछ हो सकता है, कर देते हैं। ये जो 4 है पूरा अंडर रूट में, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो μ0IL डिवाइड बाई 2 pi d अंडर रूट L² प्लस 4d², ठीक है। तो ये उसका आंसर है, कि उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि भाई दोनों सेम आया तो ये इक्वेशन याद रखें, ऐसे बनाने का इसके ऊपर से, ठीक है, ऐसे याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक केस ले लेते हैं। चलो, नाउ नेक्स्ट केस 3। इसमें ऐसा बोला है, इफ वायर इज इनफाइनाइट और उसमें से आई करंट पास हो रहा है, तो एट अ डिस्टेंस d व्हाट P पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अगर देखो ये वायर इनफाइनाइट है, यानी पहले देखो, पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा था θ1, ठीक है। अब जैसे आप ऊपर जाते हो तो ये θ1 बढ़ता जाता है, और ऊपर गए θ1 और ऊपर गए θ1 और बढ़ा। वैसे इनफाइनाइट जाओगे तो धीरे 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 θ1 बढ़ता जाएगा, और इनफाइनाइट बहुत ऊपर है तो ये नियरेस्ट उसे ज्वाइंट होने के लिए इधर से निकलेगा ऐसे, अरे कब पहुंचेगा, तो ये नियरेस्ट एंगल कितना हो गया हमारा
90। तो जब इनफाइनाइट वायर आता है, हमारा ये जो थीटा 1 एंगल बनने वाला है वो ऑलमोस्ट 90 जितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम थीटा 1 और थीटा 2, क्योंकि इनफाइनाइट नीचे भी होगा, तो नीचे जो एंगल है वो कितना आ रहा है हमारा थीटा 2, तो थीटा 2 को भी हम क्या लेंगे 90। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा P पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए थीटा 1 हमारा कितना हो जाएगा 90 और थीटा 2 भी कितना हो जाएगा 90। ये है आपका इनफाइनाइट तक वायर और ये भी है इनफाइनाइट वायर। ठीक है, यानी इनफाइनाइट वायर आया तो आपका थीटा 1 90, थीटा 2 भी 90, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। P पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। बोलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस, क्रॉस यानी इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इनसाइड डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं ये वाला। इसमें साइन थीटा 1 और थीटा 2 क्या रखेंगे 90। ये डिस्टेंस देख लो d है, इसे d ही रखूंगा। करंट देख लो I है, यहाँ पे भी क्या रखूंगा I ही रखूंगा। तो B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई d साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 क्या हो गया बच्चों 1991 4 पाई d 1 प्लस 1 2, 2 ने 2 को काटा, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई d। ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू 0 I अपॉन 2 पाई d। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ केस 4, केस नंबर 4। तो आपका जो वायर है उसमें A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, B है ही नहीं B इनफाइनाइट पे, B इज एट इनफाइनाइट। ठीक है, A पॉइंट के डिक्टो सामने D पॉइंट, D डिस्टेंस पे P पॉइंट के पास मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो A पॉइंट तो यहाँ पे जो, तो थीटा 2 जो बन रहा था, सपोज A पॉइंट यहाँ पे होता, सपोज A पॉइंट यहाँ पे होता, तो ये जो थीटा 2 बनने वाला था वो मैं लिखता थीटा 2 है, क्योंकि A पॉइंट नीचे। लेकिन हमारे यहाँ पे A पॉइंट है ही नहीं, A पॉइंट यहाँ पे आया, थीटा कम होता गया, यहाँ पे आया थीटा और कम हुआ, यहाँ पे आया कम हुआ, थीटा यहाँ पे आया 0 हो गया, तो थीटा 2 बिकम 0। अगर A पॉइंट के सामने ही कोई पॉइंट है तो मेरा थीटा 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो B पॉइंट है वो तो इनफाइनाइट पे, तो थीटा 1 क्या लूंगा 90, इनफाइनाइट के लिए 90। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं थीटा 1 इज 90 एंड थीटा 2 इज 0। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई d, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं, साइन थीटा 1 इज 90 प्लस साइन 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई d साइन 90 यानी 1 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा B इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई d। ये क्या बना हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा कुछ केस दिखा तो ऐसा दिखा, तो ये सारे वन टाइप ऑफ सम्स थे और कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये पॉज करके लिख देना आप लोग। अब एग्जांपल्स करते हैं वैल्यूज वाले। ठीक है, वैल्यूज वाले एग्जांपल देखते हैं, ये पहले पॉज करके लिख देना आप लोग। ठीक है, नाउ फर्स्ट सम, मैं जब भी क्वेश्चन बोलूं तो पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद मेरा आंसर आपका आंसर चेक करना है। ये ऑर्डर है महाराजा का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में ऐसा बोला गया है कि एक वायर है, वो वायर के मिड पॉइंट से P पॉइंट के पास आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये मिड पॉइंट है, वायर का नाम AB है और वायर में से करंट I पास हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको दे दिया है A, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कुछ √3a/2 है आपका। यस, इट इज √3a/2। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड
मैग्नेटिक फील्ड लिख लो क्या, यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे लिख देते, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, जल्दी चलो, पहले आप ट्राई करो, अब मैं सिखाता हूं। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट के पास फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट के पास क्यों मिलेगा? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट के पास इसलिए मिलेगा, जो AB वायर है ना उसमें से I करंट पास हो रहा है इसीलिए। अच्छा, AB वायर में से I करंट पास हो रहा है इसीलिए, तो बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई D sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। यहां पे तो हमने ये थियरी अभी पढ़ी, इसलिए आपको पता है कि ये इक्वेशन यूज करना है, उसके रिलेटेड सम है। एग्जाम में कैसे डिसाइड करना है, ऐसे डिसाइड करना है। ठीक है, तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय B इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई D sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। तो नाउ व्हाट इज sin थीटा 1 एंड sin थीटा 2? वो दोनों का वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो अगर ये लाइन ज्वाइंट करूं तो ये जो थीटा 2 मिल रहा है और ये जो थीटा 1 मिल रहा है, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पे मेरा थीटा 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, थीटा 2 बनेगा, और ये थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 को मैं सपोज कर लेता हूँ थीटा, क्या सपोज कर लो, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये मिड पॉइंट था, इसलिए जो थीटा 1 है इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा है, तो मैं यहाँ पे थीटा थीटा रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा। तो B इज इक्वल टू म्यू 0 I 2 sin थीटा अपॉन ये बना हमारा 4 पाई D। ठीक है, हो सके इतना इक्वेशन को कंप्रेस करेंगे, 2 2 4, तो B मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, चलो ये म्यू 0 यानी क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 इंटू I इंटू ये हो गया हमारा 2 sin थीटा अपॉन 4 पाई एंड ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस रूट D यानी क्या हो जाएगा, √3/2 बाद में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 4 पाई कट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय 10 रेज़ टू माइनस 7। सब क्यों बहुत इतना लंबा क्यों कर रहे हो भाई? आप लोग के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, एग्जाम में 2-3 स्टेप आप खुदा दो चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं लंबी मेथड कर रहा हूं, ये सिर्फ आप लोग के लिए लंबा कर रहे हैं, बराबर? ये तो यहाँ पे डायरेक्ट रख के हम खत्म कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 इंटू आई। नाउ व्हाट इज sin थीटा? sin थीटा इज कोई भी थीटा ले लो, दोनों सेम है। sin थीटा यानी फ्रंट साइड आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, a/2। तो a/2 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो पहले sin थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो a/2 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, रुको ऐसा करते हैं, पहले हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये सही रहेगा। यहाँ पे tan थीटा लगाओ, क्योंकि tan थीटा यानी क्या होगा, a/2 डिवाइड बाय √2 a/2, a/2 डिवाइड बाय √3 a/2, a/2 कट 1/√3, 1/√3 थीटा कितना मिला बच्चों, 1/√3 यानी थीटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब ये b में वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 I sin 30 डिग्री डिवाइड बाय d यानी क्या होगा, √3a/2, √3a/2 b इज इक्वल्स टू 2 पर चला गया 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 I आधा डिवाइड बाय √3a, वापिस आया, ये 2 कट हो जाएगा, b हमारा बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 I डिवाइड बाय √3a। ये हो गया आंसर, बोलो क्लियर? ये आपका आंसर। अगर कुछ रह गया लिखने का तो लिख देना, वैसे तो यही है, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 I √3 डिवाइड बाय √3 है। चलो उतार लो इसे फटाफट, जिसका आंसर सही आया बढ़िया है, नहीं आया आगे प्रैक्टिस करते हैं। नाउ नंबर नेक्स्ट, चलो √3a, समझो कि यहाँ पे एक आपको लूप दे दिया, ठीक है, और ये लूप आपका नाम दे दिया है PQRS, दिस वन इज PQRS,
क्यू आर और ये एस, पी क्यू आर एस। इसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है, ये हमारा जो करंट जो पास हो रहा है वो करंट है आई, करंट कितना आई। सी के पास आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये डिस्टेंस है ए और ये वाला डिस्टेंस है √3a, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी, पहले खुद फाइंड करो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी, ठीक है। चलो आगे देखो यहाँ पे, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड एट सी क्यों मिलेगा, तो बिकॉज ऑफ PQ वायर, बिकॉज ऑफ QR वायर, बिकॉज ऑफ RS वायर एंड बिकॉज ऑफ SP वायर, ये चार की वजह से मिलेगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, जो करंट की डायरेक्शन है उसके राइट साइड और जो करंट की डायरेक्शन है उसके लेफ्ट साइड आपको मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, ठीक है। तो ये करंट ऐसे है, तो इसके राइट साइड यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो इसकी वजह से PQ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। QR का करंट ऐसे है तो इसके राइट साइड यानी ये QR ऐसे है ना, तो उसके राइट साइड ये, उसके लेफ्ट साइड ये, ऐसा, ठीक है। तो इसके राइट साइड इनसाइड यानी QR की वजह से भी इनसाइड, RS की वजह से, तो RS नीचे जा रहा है, तो RS अगर नीचे है तो नीचे के राइट साइड लेफ्ट साइड, तो राइट साइड यानी ये C पॉइंट राइट साइड है, देखो RS की वजह से C पॉइंट राइट साइड है, तो RS की वजह से भी इनसाइड, PQ की वजह से भी इनसाइड, QR की वजह से भी इनसाइड और SP की वजह से भी इनसाइड, यानी सबका समेशन होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, QR और PS दोनों की लाइन सेम है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, तो मैं लिख देता हूं PQ और RS की वजह से सेम आएगा, तो PQ प्लस QR की वजह से, QR की जगह पे हम लिख देते हैं SP, RS की जगह पे हम लिख देते हैं वापिस QP प्लस SP यानी SP, ये दो और ये दो, तो BC इज इक्वल टू 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ एंड ड्यू टू SP, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ की, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πd sin θ1 अपॉन sin θ2, ठीक है। अब देखो sin θ1 कौन है रे, PQ ये रहा, चलो PQ का θ1 θ2 और D तीन चीज चाहिए ना, तो ये हो जाएगा हमारा θ1, ये हो जाएगा θ2 और ये हमारा हो गया D, तो डिस्टेंस कितना √3a/2, सॉरी हाँ √3a/2, आधा डिस्टेंस लेने का, ये √3a, तो इसका आधा कितना हो जाएगा √3a/2, तो हमें ये D डिस्टेंस मिल गया √3a/2। ये देखो पूरा a है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका a/2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे tan θ1 लगाता हूँ, अच्छा ये देखो ये मिड पॉइंट पे, ठीक है, ये जो C है, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 यानी θ ही लिख देता हूँ, वो भी पता चल गया। नाउ tan θ लगाओ, तो tan θ इज इक्वल्स टू a/2 डिवाइड बाय √3a/2, देखो चेक करो, a/2 डिवाइड बाय d यानी √3a/2 हो जाएगा, a/2 कट यानी 1/√3 हो जाएगा, तो थीटा क्या मिला आपको 1/√3 यानी 30 डिग्री मिलेगा यहाँ पे, तो हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा मिला आपको 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री मिल गया, तो उसकी वजह से PQ का हमारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ इज इक्वल्स टू μ0I अपॉन 4πd, d यानी क्या लिखूं √3a/2, तो ये बना √3a/2 इंटू sin थीटा प्लस sin थीटा, देखो sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा 2 sin 30 2 इंटू 1/2 नहीं पता चला, देखो sin थीटा प्लस sin थीटा यानी 2 sin थीटा 2 इंटू sin 30 2 इंटू 1/2 कैंसल, क्लियर, ये कैंसल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ क्या आया, ये 2 ऊपर चला जाए, 2 2 4, ये कैंसल हो गया, यानी μ0I अपॉन √3πa
ठीक है, क्या आएगा म्यू 0 आई अपॉन रूट 3 पाई ए, 2 रह गया, यानी हम लिखेंगे 2 रूट 3। ठीक है, और कुछ बचा है नहीं, बस ये ठीक है। चलो आगे नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एसपी वायर। तो देखो एसपी वायर में क्या आएगा हमारा, इसे मैं रब कर देता हूँ, इतना पूरा रब करने की जरूरत नहीं है। ये आपको थीटा कितना मिला, 30 डिग्री मिला। एसपी वायर में हमें ये डिस्टेंस जो है वो डी चाहिए, ठीक है। फिर ये हमें चाहिए थीटा 1, ये भी चाहिए थीटा 2, लेकिन थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम, तो मैं लिखूंगा सिर्फ थीटा। ये डी कितना हो गया a/2, ये हो जाएगा सिर्फ थीटा। ठीक है, ओके। ये 30 था तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 60 हो जाएगा। क्लियर। तो B ऑफ PS, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ SP इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई D। अच्छा, D कितना है बच्चों, D यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस बिकम a/2, आधा हो जाएगा a/2। तो यहां पे मैं लिखूंगा a/2। ओके, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 2 साइन 60, 2 रूट 3/2 हो गया। क्लियर, लिख लो क्या आ रहा है आंसर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एसपी इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई ए, 2 कट रूट 3। क्लियर। तो BSP इज इक्वल्स टू म्यू 0 I रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड, 3 डिवाइड बाई 2 रूट 3 पाई ए, बराबर। तो ये क्या, दोनों का बेस सेम आ जाए क्योंकि समेशन करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर BC इज इक्वल्स टू 2 इंटू, चलो BPQ, PQ ये रहा, यानी म्यू 0 I अपॉन 2 रूट 3 पाई ए प्लस BSP, SP कितना हो जाएगा 2 रूट 3, सॉरी SP ये वाला 3 म्यू 0 I अपॉन 2 रूट 3 पाई ए। ठीक है, तो BC इज इक्वल्स टू 3 और 1 4, 8 2 4, 4 म्यू 0 I अपॉन रूट 3 पाई ए। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आंसर आएगा, ये 2 स्टेप आराम से देख लेना, यही इक्वेशन लगाया हमारा। ठीक है, क्लियर। पॉज करके लिख दो फटाफट जल्दी से, ओके।